पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ बेहद सादा जीवन बिताता था। मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गांव का साहूकार धनराज गरीब किसानों से ऊंचा ब्याज लेकर उन्हें हमेशा कर्ज में डुबो कर रखता था। एक दिन लगातार सूखे की वजह से मोहन की पूरी फसल बर्बाद हो गई। मजबूर होकर वो जंगल में लकड़ियां काटने गया ताकि कुछ पैसे कमा सके। जंगल के बीचों बीच उसे एक बहुत पुराना टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कई वर्षों से कर रहा हूँ। मोहन घबरा गया। कौन कौन है वहाँ? अचानक कुएं से तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। मैं इस जादुई कुएं का रक्षक हूँ। ये कुआं केवल उसी इंसान की मदद करता है जिसका दिल लालच से मुक्त हो। बेटा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हें अगराज की बात बता रहा हूँ। यह कुआं जादुई कुआं है। तुम इस कुएं में जो भी चीज डालोगे वो 10 गुना होकर बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, यदि कभी लालच में आकर सोना, पैसा या किसी का हक छीनने की इच्छा से इसका उपयोग किया तो ये जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर मोहन ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। मोहन की पत्नी बहुत खुश हुई कि बाबा की बात सच करने के लिए सबसे पहले वे दोनों गेहूं के कुछ बीज लेकर कुएं की ओर चल पड़े और फिर उन दोनों ने सबसे पहले गेहूं के कुछ बीज कुएं में डाले। कुछ ही पल में कुएं से हजारों बोरी गेहूं निकल आए। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाया, लेकिन केवल अपने लिए नहीं रखा। गांव के गरीब परिवारों में भी मुफ्त अनाज बांट दिया। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। जब साहूकार धनराज को ये बात पता चली, अंधेरे का फायदा उठाकर वो चुपके से मोहन के घर पहुंचा और मोहन और उसकी पत्नी के बीच हुई सारी बातचीत सुन ली। फिर अगले दिन जब मोहन कुएं की ओर जा रहा था तो साहूकार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि मोहन कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और फिर जैसे ही मोहन ने कुछ कहा, कुएं से एक रोशनी निकली और गेहूं की बोरियों का ढेर दिखाई दिया। ये देखकर साहूकार चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं सोने की एक ईंट डाल दूं तो हजारों सोने की ईंटें मिल जाएंगी। फिर मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन साहूकार घर जाता है और सोने की एक ईंट लेकर लौटता है और फिर मोहन की तरह वो हाथ जोड़कर कुएं के सामने खड़ा हो जाता है। वो कुएं में सोने की एक ईंट डालता है। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। आसमान में बिजली चमकी। कुएं से एक भयानक आवाज आई, लालची इंसान, तूने इस पवित्र शक्ति का अपमान किया है। कुछ ही सेकंड में कुएं से हजारों जहरीले सांप निकल पड़े। धनराज डरकर भागने लगा, लेकिन उसके लालच की वजह से उसका सारा सोना पत्थर में बदल गया। वो किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचा। उधर मोहन अगले दिन फिर कुएं के पास गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने इस शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया है, इसलिए आज से ये कुआं हमेशा तुम्हारा रहेगा। समय बीतता गया। मोहन ने गांव के सभी गरीब किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। सबने मिलकर खेती शुरू की। अब किसी किसान को साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। धनराज का लालच ही उसके पतन का कारण बन गया और मोहन पूरे इलाके का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। ईमानदारी और दूसरों की भलाई करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, जबकि लालच अंत में इंसान से सब कुछ छीन लेता है।